दुनिया ने मतलब यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने इतना सफर किया है कि कोई पता नहीं। जैसे ऐलान हो जाता था कि अभी गोलाबारी 4 बजे होने वाली है, दुकानदार अपनी कोई दुकानें बंद करते थे, कोई नहीं करते थे, शटर ऐसे ही डाल के अपने घरों में या जमीन के अंदर मोर्चे बने हुए थे उसमें घुसते थे अपनी जानें बचाने के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ एक इंसान ऐसा आया, दुनिया जो मर्जी बोले, लेकिन यहाँ बॉर्डर के लोगों के लिए मोदी जी ऐसा आया कि इनकी जिंदगी खुशहाल करके चले गए। कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर, और बदल किसने दिया? वो है मोदी जी। और मोदी जी के इन 4 सालों में ही एक जो कश्मीर था, जो कि पिछड़ा हुआ था, जो कि ऐसा था, गुलाम था, ऐसा था कि जबर जुल्म और हर एक वो चीज वहां पे थी कि कभी भी वो आगे नहीं आ रहे। कौमी धारे में पत्थरबाजी होती थी वहां पे कभी भी अमन। अब वो भी दबता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो कश्मीर को अपना रहे हैं। हम लोग भी अगर कश्मीर को अपनाना शुरू कर दें, हम लोग भी अगर कश्मीर के साथ मतलब कश्मीर पे एक मंतकी मौक़िफ़ इख्तियार करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो हो सकता है कि जो मसला कश्मीर है ये वैसा ना हो जैसा कि अब है। लेकिन हम जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कई सालों के बाद पहली बार चुनाव हो गया है और इस बार चुनाव को लेकर कश्मीरी लोगों में काफी उत्साह और जोश का माहौल है। इसी में ही एक कश्मीरी महिला का मोदी को लेकर बयान काफी चर्चा में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। यहाँ के लोगों की जीवन पटरी पे चल रहा है। हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला गोलाबारी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि खाना जहाँ बना हुआ था वहीं रहते थे। किसी का बैल गया तो उसकी टांग अलग होती थी, इंसान की टांग सिर अलग होता था। इतनी गोलाबारी थी कि हम लोग घरों में नहीं बैठ सकते थे। आज मैं कहती हूँ कि मोदी जी का लाख लाख शुक्र है कि बॉर्डर के लोग सुकून से खाना रोटी खा रहे हैं। ये हम उनको बहुत दिल की गहराइयों से गोलाबारी कब से बंद हुई? ये जब से मोदी जी 2014 में आए उसके बाद ही तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मतलब कहाँ तक गोलाबारी होती थी लास्ट? यहाँ इधर? हाँ जी, मेरे घर के यहाँ पास में, हम यहाँ खड़े थे, यहाँ पे बहुत हर जगह लोगों के शीशे, लोग मतलब ऐसे बर्तन उठा उठा के भागते थे। सेफ जगह कोई भी नहीं थी क्योंकि चारों तरफ अंधाधुंधा गोलाबारी चलती थी बॉर्डर के। पर ये है कि ये मोदी जी का बहुत ही ज्यादा ये बॉर्डर के लोगों के लिए बहुत, क्योंकि जो इंसान तो हर कोई मोदी जी की तारीफ कर रहा है, हर कोई उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको योजनाएं मिल रही हैं। जो भी इंडिया में नई योजना आई है, जो भी उन्होंने स्कीम चलाई है गरीब के लिए, आम आवाम के लिए, वो जो जब उनके पास पहुंचे तो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। भाई ये 70 सालों में हमें नहीं मिला, ये पिछले 4 सालों में हमें मिल रहा है। हमारे पास मकान नहीं था, हमें मकान मिल गया। कौन सा आदमी जिसने नहीं ये कहा कि भाई मुझे उसको वो स्कीम दी है, मुझे नहीं दी, या उसको उन्होंने पक्का मकान बना के दे दिया, मुझे नहीं दिया। ये हर एक की जुबान पे यही है कि भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं हमारा विकास हो रहा है, मोदी जी हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, मोदी जी हैं हॉस्पिटल बन रहे हैं, मोदी जी हैं घर घर सिलेंडर मिल रहे हैं। यार कौन सी ऐसी जो है सुविधा जो उनको यानी योजना जो उनको नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव हो गया और कश्मीरी लोगों का चुनाव की ओर देखने का नजरिया भी इस बार अलग ही था। चुनाव के परिणाम कुछ दिनों में दिख ही जाएंगे, लेकिन ऐसे में ही एक सोशल मीडिया पर एक कश्मीरी महिला का वीडियो काफी चर्चा में आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में कश्मीरी महिला मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले और मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद कश्मीर घाटी में क्या फर्क हुआ है ये बता रही है। ये महिला अक्सर पाकिस्तान से केवल 12 किलोमीटर दूर भारत के कश्मीर में रहती है। महिला अपने अनुभव में कहती है कि पाकिस्तान से भारत में यानी कश्मीर में हमेशा से गोला बारूद और फायरिंग होती थी और इस फायरिंग में कई लोगों की जान भी गई थी। लोगों को हमेशा से ये डर रहता था कि कब फायरिंग होगी और कब जान से हाथ धोना पड़ेगा। अक्सर ये कश्मीरी महिला अपने अनुभव में बताते हुए इमोशनल हो गई और अपने आंसू रोक नहीं पाई और कहा कि अब किसी भी दुश्मन का कश्मीर की ओर देखने का साहस नहीं है। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद कश्मीर के हालात बदल चुके हैं और हम चैन से जी पा रहे हैं। इस महिला ने बहुत खूबी से 2014 से पहले और 2014 के बाद की स्थिति बताई है और आगे अपने अनुभव में कहते हैं कि 2014 से पहले महिला के कजिन के शादी में भी इस तरह का ही बम धमाका और फायरिंग हुई थी और लोगों को खाना छोड़कर भागना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 60.21% मतदान हुआ, जो पिछले 7
चुनाव में सबसे अधिक है। डाक मत पत्रों के बारे में अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद मतदान के आंकड़े बढ़ सकते हैं। ये विधानसभा चुनाव का पहला चरण है जो 10 साल बाद हो रहा है और केंद्र द्वारा 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति को छीनने और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद पहला चरण है। दोस्तों, मतदान शांतिपूर्ण रहा। 7 जिले में फैले 24 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी में भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होते हैं। वास्तव में इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान निरस्त कर दिया गया और अब सभी भारतीय राज्यों पर एक ही संविधान लागू होगा। सबसे पहले क्या चाहता है इंसान? एक सुकून। अगर सुकून है, अगर आपको किसी तरह की तंगी नहीं है किसी तरह की, तो वो आपको लिए बहुत अच्छी बात है। हम खाना खा रहे हैं, अच्छी तरह बैठ रहे हैं, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लोगों के घर बने, क्योंकि पहले लोगों को दिलचस्पी नहीं थी कि घर किस लिए बनाना। अभी गोला आएगा, घर उड़ जाएगा। ऐसा था, ऐसा सीन था यहाँ पे, बहुत बुरा कुछ सीन था। देखा आपने मतलब उस समय पे कि ऐसा कुछ हुआ हो, किसी घर उड़ा हो? जी बहुत, हमारे सबके घर उड़े। आगे मेरे दो वो मुझे समझ लो रिश्तेदारी में दादा ही लगते थे, वो दोनों मियाँ भी का इंतकाल हुआ। हमारे इधर पीछे रिश्तेदारों का बच्चियों की मतलब टांगे अलग होगी, सिर अलग से ऐसे बांध के उनको फिर लोगों को ने दफनाया। तो ऐसे हालात थे यहाँ पे। ये किस समय की, ये किस सन की? 2003 की 4 की बात है। 3 में तो इतनी ज्यादा फायरिंग हुई कि आर्मी का पूरा एरिया जला दिया था। अच्छा। हाँ, और लोगों के घर बस पूछो मत, बहुत बुरे हालात, मतलब ऐसे बुरे हालात थे। शादियों में गोला बारूद से विदाई करनी पड़ती थी। यहाँ बॉर्डरों के लोगों की मैं कहती हूँ दुख बहुत लगता है, क्योंकि हमने ऐसे देखे हुए ना कि शायद यहाँ के लोगों में कहती हूँ पता नहीं कैसे फेस किया और कैसे वो चले। बहुत इस चीज़ पे दुख है। पर ये है कि हाँ, आज लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार पर बीजेपी सरकार के अलावा किसी ने यहाँ की लोगों की नहीं सुनी। आप भावुक हो रही हैं, मतलब वो मंजर याद करके? वो मंजर याद आता है क्योंकि मेरे पापा भी थे, आज इस दुनिया में नहीं है। नहीं मिली भाई, वो क्यों नहीं तारीफ करेंगे मोदी जी की जय जयकार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने काबिलियत को प्रमोट किया है, उन्होंने भाई आम इंसान का भला किया है। उनका प्लान ही यही है कि आम इंसान को जो है योजना वो कैसे देनी है, आम इंसान का भला कैसे करना है, वो मोदी जी से सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, मोदी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो सुपर हाईवेज बना दिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया है, हर एक स्टेट्स को, जितनी भी स्टेट्स हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है, फासले कम कर दिए हैं, सड़कों के जरिए जो है वो बेहतरीन कर दिया। कश्मीर के अंदर देखिए कि जैसे हाईवेज बन रहे हैं, वहां पे ट्रेनें चल रही हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ये वही घाटी है जहां पे कर्फ्यू लगे रहते थे, जहां पे हर जुम्मे को पत्थरबाजी हुआ करती थी, हड़तालें हुआ करती थी, कारोबार जाम रहते थे। आज वही जो है ना जम्मू वादी वही जो है ना फूल खिल रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।